नमस्कार सर, हमारा बिजनेस नहीं चल पा रहा है। क्या आपने कभी किसी से बोला या आपसे किसी ने कभी बोला? आप कभी सोचना कि ये शब्द कैसा लगता है सुन करके या किसी को बोल करके। जब हम कहते हैं कि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है तो आप सोचिए कि हम ऐसा क्यों कहते हैं। हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि हमारा बिजनेस सही में नहीं चल पा रहा है, तो हम ऐसा कहते हैं। अब चलता क्यों नहीं है? मान लीजिए कि हमने चाय पत्ती का काम स्टार्ट किया, तो चाय पत्ती का काम हमने किस तरीके से स्टार्ट किया? चाय पत्ती के काम करने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन एक हुंडा-हुंडी, एक मोटा-मोटी तरीका हमने पकड़ लिया, औरों को देखा और हमने भी उसको देख करके हमने काम चाय पत्ती का स्टार्ट कर लिया। तो क्या इतने मात्र से हमने चाय पत्ती खरीदा और हमने पैकिंग किया और हम सप्लाई करने के लिए निकल गए? क्या इतने मात्र से हमारा काम चल पड़ेगा? इतना करने से हमारा काम चल चल पड़ेगा? नहीं चलेगा। अगर हमें लगता है कि नहीं, हमारे काम करने के तरीके में इतना काफ़ी है, तो हम गलत हैं, इतना काफ़ी नहीं है। हमें बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी चाहिए होती है, जो हम मैनेज नहीं करते हैं तो हमारा चाय पत्ती का काम या व्यापार नहीं चलेगा। जैसे चाय पत्ती हमने खरीदा और हमने पैकिंग की, हमने सीलिंग की और हम निकल गए। तो इन सभी चीज़ों में देखने वाली बात ये है कि हम जिसे बेचने जा रहे हैं, तो वो अगला लेगा क्यों? हम किसे बेचने जा रहे हैं? क्या रिटेलर को बेचने जा रहे हैं? क्या चाय बनाकर जो हमें पिलाते हैं, क्या हम उन चाय वाले को बेचने जा रहे हैं, ढाबा पर बेचने जा रहे हैं, या चाय के टी स्टॉल पर बेचने जा रहे हैं, या डायरेक्ट यूज़र को बेचने जा रहे हैं जो हमारे चाय पत्ती को इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम किसी होलसेलर को बेचने जा रहे हैं, या फिर किसी एजेंसी बड़े डीलर को बेचने जा रहे हैं। हम चाय पत्ती आखिर किसे बेचने जा रहे हैं, इन चीज़ों को पहले मैनेज करना चाहिए, माइंड को सेट करना चाहिए। जिसको हम सप्लाई करने जा रहे हैं उसी के हिसाब से हमें प्लानिंग करके चलना पड़ता है। नंबर 2, चाय पत्ती की सबसे पहले तो हमें परख होनी चाहिए। चाय पत्ती की नाम, ग्रेड्स आदि हमें पता होना चाहिए। चाय कितने प्रकार के होते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। अगर नहीं है तो भी हम फ्लॉप कर जाएंगे। अब चाय पत्ती अगर हम पैक करके किसी भी दुकानदार को, रिटेलर को देने जाते हैं, तो सीधी सी बात है, वो दुकानदार हमारे चाय पत्ती को क्यों खरीदेगा और उसके पास हमारे चाय पत्ती का यूजर्स क्यों आएंगे लेने के लिए? क्योंकि यूजर्स को तो मालूम ही नहीं है कि भाई हम हमारे नाम की चाय पत्ती वो पियेंगे। क्यों पियेंगे? क्योंकि न तो हमारा नाम, हमारा जो पत्ती है न तो किसी ब्रांड का है, न उसका नाम कोई जानता है। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने नाम का या अपने चाय पत्ती का, अपने ब्रांड का, जो भी हमारा फॉर्म है, जो भी हमारा क्वालिटी है, जो भी हमारा बिजनेस मॉडल है, उसको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। आप एडवर्टाइजमेंट कैसे करेंगे? आप या हम? एडवर्टाइजमेंट सबसे पहले उसका डिज़ाइन सेट करना पड़ता है, अपने चाय पत्ती की क्वालिटी को सेट करना होता है। उसके बाद चाय पत्ती के रंग, कलर, क्वालिटी, नाम, ये सभी चीज़ों को सेट करने के बाद फिर हमें उसका एडवर्टाइजमेंट करना होता है। क्योंकि बिना एडवर्टाइजमेंट का कोई भी व्यक्ति आपके चाय पत्ती को क्यों खरीदेगा या हमारी चाय पत्ती को क्यों खरीदेगा, क्यों यूज करेगा? इसके बाद हमें रेट सेट करना होता है। उसमें रेट सेट करना रेट भी सेट कैसे करेंगे आप? रेट सेट करने के लिए कम से कम आपको बहुत अध्ययन करनी पड़ेगी। रेट 5 से 6 प्रकार की रेट आपको लेके चलनी पड़ेगी। उसमें 6 लोगों की मार्जिन होती है एक चाय पत्ती काम करने वालों के लिए। लेकिन वो तो सोचते हैं कि हमने पैक किया और हमने सप्लाई किया, बस हमने आगे दिया और हमने खरीदा, बस यही 2 मार्जिन है। जबकि ये 2 मार्जिन नहीं है, इसमें 6 से 7 मार्जिन लेकर के चलनी पड़ती है। ट्रांसपोर्टिंग मार्जिन, जहाँ हम रख-रखाव की व्यवस्था करके रखते हैं, उसकी मार्जिन,
मेंटेनेंस चार्ज, वो भी मार्जिन जुड़ती है, अपनी मार्जिन, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन, इसके बाद रिटेलर मार्जिन, और आपका डीलर मार्जिन, स्टॉकिस्ट मार्जिन, ये सभी जीएसटी मार्जिन, ये सब लेके चलिए। अब जितने भी खर्चा हैं सभी खर्चा को इंक्लूड कीजिए। उसके बाद आप किसी को फाइनली ले करके जाइए, अपना बिजनेस प्रपोजल एक तैयार कीजिए जो कि दिखने में अच्छा लगे, बोलने में अच्छा लगे, सुनाने में अच्छा लगे, और फिर इसके बाद आप किसी के पास जाइए। टाइम टू टाइम निकलिए, सुबह कितने बजे निकलना है, शाम को कितने बजे तक वापस आना है, इतने टाइम तक आप वर्क कीजिए। फिर उसके सेकंड पार्ट में वर्क कीजिए। पैकिंग करना है तो कितने से कितने बजे तक पैकिंग करना है, कितने से कितने बजे तक उसके माल को तैयार करना है, और कितने से कितने बजे तक हमें मार्केटिंग करनी है। ये सभी चीज़ें एक नोटबुक लेके नोटबुक बनाइए और उसमें नोट करके फिर प्लानिंग के अनुसार दिनचर्या को ढालिए और फिर काम कीजिए, तो काम चलेगा, दौड़ेगा। लेकिन साथ में इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है थोड़ी सी, और पैसेंस भी रखनी पड़ती है। बिना इन्वेस्टमेंट, पैसेंस और प्लानिंग का काम नहीं चलता, कोई भी बिजनेस नहीं चलता। इन चीज़ों का विशेष ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो धन्यवाद। हम आपसे फिर कुछ ज्ञानवर्धक बातें बिजनेस से संबंधित आपके लिए लेकर के हम आएंगे। आप तो सुनते नहीं हैं हमारी बातों को, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी वीडियो को देखा करें, लाइक किया करें, प्लीज़ सब्सक्राइब भी किया करें, और प्यारा सा कमेंट छोड़ दिया करें। तो मैं आप लोगों को बिजनेस से रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक्स और ट्रिक्स हम आपको बताएंगे, जिससे आपका बिजनेस चलने लग जाएगा। धन्यवाद।